हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम सभी से प्रार्थना करेंगे, और आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप सब, धन्यवाद आज में सेशन में आने के लिए। और हम जो कुछ भी कहेंगे, हम बस उसको प्रभुपाद से जो हमने लर्न किया है, भगवत गीता यथारूप से जो हमने सीखा है, वैष्णवाद से जो सीखा है, बस उसको रिपीट करने का आपके सामने प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी भगवत गीता को अपने जीवन में समझने, सुनने, समझने और उतारने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कुछ ऐसी चीजें, आज का आपका जो टेक अवे है, श्योरली कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। Having said that, वेदांत चैतन्य प्रभु who was supposed to take this class but वो somehow नहीं आ पाए, तो हमें इमरजेंसी में आना पड़ा। देयर वाज अ वेरी वेरी अर्जेंट, कुछ अर्जेंसी आ गई थी। और कभी कभी भक्तों के बड़े कृपालु होते हैं, जब इमरजेंसी आती है तो वो लेफ्ट राइट नहीं देखते, आगे पीछे नहीं देखते, वो कूद पड़ते हैं। क्योंकि सेवा का उनका भाव है, उनका हृदय खुला हुआ है। वो पूरा यू नो विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम जिसको कहते हैं, कि सब हमारे हैं। कभी भी कोई दुखी है तो हृदय से सोचते हैं कि भाई पहले वो हो जाना चाहिए, उसके बाद क्लास तो हो, क्लास भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी। तो इसीलिए उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम आज आपके इस क्लास में अवेलेबल हुए हैं। हमसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। सो सो आप सब में से, आप सभी लोग समहाव भक्तों के संग में कैसे आए, उनके टच बेस हुए, और समहाव आपने भगवत गीता को जानने का इंटरेस्ट दिखाया। और यही कारण है कि आज हम सभी इस क्लास में अवेलेबल हैं। आप सभी से मेरा प्रश्न है, आप में से कौन कौन अपने जीवन में खुशी, प्रसन्नता या हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रेज योर हैंड्स एंड शेयर, हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? आप में से कौन कौन खुशी को ढूंढ रहे हैं, जीवन में खुशी को ढूंढ रहे हैं? और शायद आप में से कुछ उसी खुशी को ढूंढते हुए इस क्लास में भी आए होंगे, देयर इज नो डाउट। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हैंड रेस करके कंफर्म कर दे, क्या आप खुशी के लिए आए हैं? अगर आप खुशी के लिए आए हैं तो फिर दिस इज द क्लास जस्ट फॉर यू, है ना? इसीलिए आई कैन सी अराउंड, अराउंड more than 10% people have already raised and hands काउंट बढ़ता जा रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्लीज टू सी दैट। थैंक यू सो मच। आप अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं, नंबर इज वेरी गुड। सो आप सब एक्टिव ऑडियंस है। सो सॉरी। सो अगर आप खुशी ढूंढ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। क्योंकि यहाँ से भगवत गीता को जानने की शुरुआत से, इस शुरुआत से ही भगवान कहते हैं, चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनः। तो चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से एक है आर्तो। बहुत पीड़ा में है, वो जीवन में खुशी ढूंढने आया था, लेकिन वो खुशी ढूंढ रहा है, भाग रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ ये खुशी? क्योंकि आप सबने हैंड रेस किया, खुशी ढूंढ रहे हैं। अब वो खुशी ढूंढ तो रहे हैं, है कहाँ? कहीं कहीं थोड़ा सा फीलिंग आता है, नहीं नहीं अभी आ रही है, खुशी आ रही है, आ रही है, और चाहिए और चाहिए। लेकिन फिर वो फिर से गायब हो जाती है ना? ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो इस खुशी को ढूंढने के लिए, हाँ, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के माध्यम से हमें सबको दिया। इस खुशी के पीछे, इस खुशी का एहसास कितना कितना मधुर है, कितना आनंद है उसमें, कितना आनंद है कि आप पूरे जीवन प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। केवल एक पल, दो पल, एक दिन, दो दिन, यू नो सो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, महीना, दो महीना, साल, दो साल, बस। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर खुशी मिलते मिलते उस खुशी से ही बोर हो जाते हैं, फिर और ज्यादा चाहिए होती है। अगर मीठा आम मिल जाए ना तो अगले दिन उम्मीद करते और ज्यादा मीठा मिलेगा, है ना? अब गर्मी के मौसम में आम आने शुरू हो गए, लेकिन अभी टेस्ट, अरे ये तो खट्टा निकला। अरे अच्छा लेके आओ मार्केट से। अब कार्बाइड में पका के तो थोड़ा खट्टापन रह ही जाएगा ना। अभी कहाँ से पकेगा? तो वो ढूंढ रहे हैं, हम वो खुशी ढूंढ रहे हैं।
ऐसी खुशी जिसमें मिठास कभी समाप्त ना हो। तो भगवत गीता जो है वो इस खुशी को देने वाली है। लेकिन एक पॉइंट है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको खुशी चाहिए, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। वो प्रिस्क्रिप्शन देता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हम दवाई लेते हैं। और दवाई लेते हैं, लेकिन शुरू में वो दवाई भी कड़वी लगती है। और अक्सर कड़वाइयाँ कड़वी होती हैं, लेकिन मीठी हो तो भी कड़वी लगती है। और उसके बाद धीरे 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 एक दिन आता है कि दवाई भी अच्छी लगती है और फिर छोड़ भी देते हैं और सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। स्पेशली जॉइंडिस की बीमारी, अगर बाई चांस किसी को आप में से जॉइंडिस हुआ हो, या जिसको हुआ उससे सुनिएगा, पूछेगा। आप अगर शुगर केन जूस या गन्ने का रस भी पिएंगे तो वो भी कड़वा लगता है। आपकी जीवा इतनी इतनी टेस्टलेस हो जाती है कि गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है। लेकिन पता है जॉइंडिस में इलाज क्या है? बताया जाता है कि आपको गन्ने का जूस पीते रहना लगा था, वो इलाज है। और एक दिन जिस दिन मीठा लगने लगे, मान लीजिए जॉइंडिस चला गया। राइट। तो भगवत गीता में आपको कुछ कठिन चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा बताया हुआ खुशी को प्राप्त करने का, जीवन में हमेशा आनंदित रहने का प्रिस्क्रिप्शन है। तो भगवत गीता इज प्रिस्क्रिप्शन टू गेट इटर्नल हैप्पीनेस। राइट। तो ये पहला पॉइंट है। तो अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को आप अपने जीवन में उतार लेंगे, जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही लेना है। अब डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, ये आप ये ना ये वाली दवाई ले लीजिए, थोड़ी कड़वी है लेकिन ले लीजिए। अब बोलेंगे नहीं जी, हम कड़वी दवाई क्यों लें? हमको अपनी जिह्वा पे हमेशा मीठा ही अच्छा लगता है, हमें मीठा पसंद है। तो आप जो कंपाउंडर उसके पास जाते हैं और शॉप पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं ये दवाई बोला है, तो वो निकाल के देता है। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गलत, ये दवाई कड़वी है, मुझे आप कोई मीठी वाली दवाई दीजिए, मैं वही लूं। तो आप एक मीठी दवाई ले आते हैं, अब खाते रहिए, वो उस बीमारी की दवाई है ही नहीं। तो क्या होगा आपके साथ? राइट। हाँ, आपका इलाज नहीं होने वाला, ये गारंटी है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवत गीता में जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया उसको एज इट इज फॉलो करना है, अपने मन माने ढंग से नहीं करना है। मार्केट में भगवत गीता के 600 से ज्यादा वर्जन अवेलेबल हैं। बड़ी सी भगवत गीताएं हैं। हमने भी प्रभुपाद की जो ये भगवत गीता एज इट इज है ना, ये भगवत गीता एज इट इज जरूर आपके पास भी शायद होगी, नहीं है तो जरूर एक कॉपी लीजिए। इस भगवत गीता को हमने जब पढ़ा, इसके पहले हमने ऑलरेडी कई वर्जन भगवत गीता के पढ़ के आए थे। और हम जॉब करते थे तो हम लोगों से बोलते, अरे तुमको क्या पता है, हम बताते हैं, और उनको परास्त कर देते थे हम ज्ञान देके, है ना। परास्त कर देते थे भगवत गीता का, इतना ज्ञान था। लेकिन जीवन में उतारने के मामले में अंडा कुछ नहीं, कभी नहीं। अप्लाई नहीं करेंगे, बस ज्ञान मारेंगे। ऐसा होता है ना, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ सर्कल में बैठे, फिर देखिए क्या बड़ी बड़ी बातें होंगी। सारे संत, महात्मा, पंडित आपको लगेगा सारे तो यहीं बैठे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी होगी क्या, इतनी सी प्रॉब्लम है बस, क्या बोलते बहुत अच्छा अच्छा, इतना मधुर बोलते हैं जीवन बदल दें, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं ज्यादा। दैट इज अ प्रॉब्लम। कि थ्योरी बहुत होती, प्रैक्टिकल नहीं करते, उसको जीवन में उतारते नहीं है। क्यों? क्योंकि दवाई लिख के दे सकते हैं, पर्चियां बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन उसको एज इट इज जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसे लेने में प्रॉब्लम है। राइट। तो इसीलिए भगवत गीता का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो भगवान ने बताया है एज इट इज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे पहला लर्निंग है आज का, कि अगर भगवत गीता आप सीखने आए, समझने आए हैं, तो जो बताया जा रहा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर क्या है? फिर वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन रखा रहेगा, है ना। पेपर वर्क तो पूरा हो जाएगा जी, कोर्स किया है, हो सकता है सर्टिफिकेट भी मिल जाए, लेकिन जीवन में उतरने वाली नहीं। तो इसीलिए आपसे हम सभी पहले, सबसे पहले ही हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि प्लीज, ये प्रिस्क्रिप्शन भगवान कृष्ण का है, जो कि योगेश्वर हैं, सारे योगों के ईश्वर, यानी योग सारे करने के बाद भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे भगवान ने जो कहा है कि मुझ तक पहुंचने का यही तरीका है,
तो फिर सारे वेदों का सार भगवत गीता में है, तो क्यों इसको अप्लाई करने में थोड़ी सी कंजूसी करें, इसको अप्लाई करें। ठीक है। भगवत गीता किसके लिए है ना? जैसे कि लॉज के लिए लॉ बुक होती है, मेडिसिन जो पढ़ते हैं उनके मेडिसिन के लिए उनकी मेडिकल बुक्स होती हैं, इंजीनियर्स के लिए इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, प्रोग्रामिंग की, हर प्रकार की किताबें। लॉ के लिए लॉ के सारे इतने सारे आईपीसी पैनल्स सब कुछ पढ़ेंगे, फिर पुराने हिस्ट्री यूज के सारे कुछ पढ़ेंगे, और उस प्रकार से हम लॉ सीखते हैं। तो भगवत गीता जो किताब है, वो एक्चुअली में भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि ये किताब जो है ना, ये भक्तों के लिए है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। तो क्या भगवत गीता में केवल भक्ति दी है? नहीं, भक्ति केंद्र में रखी हुई है। केंद्र में रखते हुए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग, भक्ति योग, बहुत कुछ बताया है भगवान ने। राइट। परंतु भगवत गीता प्रमुखता किसके लिए? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता जो है वो किसके लिए है? ये भगवत गीता भक्तों के लिए है। क्यों? क्योंकि अपने भक्त, जब भगवान के जो भक्त हैं अर्जुन, जैसे भगवान ने कहा ये भगवत गीता कहते हैं भगवान अर्जुन से, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्य ही एतद उत्तमम। अर्थात कि भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, मैं ये तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दो ही पॉइंट है। पहला, भक्तो, तुम मेरे भक्त हो। दूसरा, सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो। यानी कि भगवान कृष्ण के साथ दो चीजें होना जरूरी है भगवत गीता को अगर समझना चाहते हैं, नहीं तो पढ़ के चले जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर कुछ होना है आपके जीवन में, गारंटी आप बोला मेरे को जीवन में भगवत गीता पढ़ी है तो ये इससे कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए मेरे जीवन में, तो फिर उसके लिए दो चीजें चाहिए, भक्तो सी में सखा चेती। अर्थात पहला, आपको भगवान का भक्त होना आवश्यक है। पहला, आपको भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरा, सखा, यानी भगवान के साथ आपका रिश्ता, रिलेशनशिप होना चाहिए। हम्म। भक्ति और रिलेशनशिप, ये दो चीजें अगर हैं भगवान के साथ, अर्जुन भगवान के साथ सखा थे, यानी कि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था। तो कृष्ण के साथ आप सबका रिलेशनशिप है, वो आपको एक्सप्लोर करना है। कैसे? अंदर है, बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा वो? तो जब उस तक पहुंचेंगे तो कैसे करेंगे, वो भगवत गीता आपको बताएगी। वो भक्ति करो से, पूरा भक्ति का काम यही है ना? तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फिर भगवत गीता जो है, इसमें प्रमुखता केवल पांच ही बातें बताई गई। चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच ही बातें बताई हैं भगवत गीता पूरी किताब में। 700 श्लोकाज हैं, 18 चैप्टर में ये पैक करके दिए गए हैं, परंतु केवल पांच बातें बताने के लिए। तो ये पांच बातें क्या हैं? पहला, हम्म पहला है, ये पांच सब्जेक्ट मैटर्स, पांचों टॉपिक लिखते हैं, फिर इन पे हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आत्मा, जिसको कि जीव भी कहते हैं। तो पहली चीज है आत्मा। आत्मा को समझाने के लिए, या सोल, हाँ, आत्मा या सोल को समझाने के लिए भगवत गीता में सबसे पहला टॉपिक ये है। दूसरे ही अध्याय में भगवान बताना शुरू करते हैं, अर्जुन के इतने डाउट थे, इतना प्रॉब्लम था, लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन वो सब छोड़ो, पहले एक चीज सुनो। बोले क्या? तुम जो सोचते हो तुम हो, वो तुम हो ही नहीं। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम सोचते हो कि यहां पर है, वो वहां पर है ही नहीं। तो अर्जुन कंफ्यूज, बोले क्या बोलना चाह रहे? जो तुम हो वो तुम हो नहीं, जो प्रॉब्लम है वो जहां तुम सोचते हो वहां पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सोचते हो वही नहीं हो, तो फिर जो प्रॉब्लम है वो भी वहां नहीं होंगी। तो बोले अर्जुन यार प्रॉब्लम कहाँ है फिर? तो भगवान ने बोला प्रॉब्लम छोड़ो, पहले ये समझ लो तुम हो कौन। और वहां से शुरुआत होती है भगवत गीता की, कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यहाँ से शुरुआत हो, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे एक थोड़ा सा। दूसरा, ईश्वर। हम्म दूसरा जो पॉइंट है जो भगवत गीता में आपको बताया जाएगा वो है ईश्वर। अब ईश्वर कौन है? तो भगवान भगवत गीता में तीन प्रकार से ईश्वर की डेफिनेशन देंगे, और इन तीन डेफिनेशन के बाद दुनिया के किसी भी धर्म को देख लीजिए, उन तीन के बाद चौथी कोई डेफिनेशन है ही नहीं।
तो भगवत गीता इसलिए परफेक्ट है और कंप्लीट है। इसको जानने के बाद कोई ज्ञान बचा ही नहीं रह जाएगा आपके पास। तो इसको कहते हैं ईश्वर क्या है। तो ईश्वर को वैसे ईश्वर वर्त शब्द को जो है कंट्रोलर की तरह लिया जाता है। ईश्वर को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कंट्रोलर, जो कुछ चीजों को कंट्रोल करता है। तो आप में से सभी ईश्वर हैं। कुछ ना कुछ कंट्रोल तो आप भी करते ही है ना। है ना, पेरेंट्स है तो बच्चों को कंट्रोल करेंगे। भाई, बड़े भाई हैं तो बहन को, छोटे भाई बहनों को कंट्रोल करते होंगे। क्लास में कहीं मॉनिटर बन गए होंगे तो पूरी क्लास कंट्रोल करते होंगे। राइट। या फिर आप अगर मैनेजर हैं तो अपने एम्प्लॉयज कंट्रोल करते होंगे। कंपनी के मालिक है तो पूरे कंपनी को कंट्रोल करते होंगे। ऐसे कंट्रोलर, हर व्यक्ति कंट्रोलर होता है, तो ईश्वर हर व्यक्ति है। ईश्वर हर व्यक्ति है। बस कंट्रोलरशिप बढ़ती चली जाती है, लेकिन कंट्रोलरशिप बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच जाए जहां हम ईश्वर बोलना बंद करके बोले परम, परम ईश्वर, जो सब कुछ कंट्रोल करे। हम्म उसको बोलते हैं, वो भगवान होते हैं। भगवान जो परम ईश्वर है, जो सब कुछ कंट्रोल करे, उनको कोई कंट्रोल ना कर पाए। तो उस लेवल पर जब आ जाते तब भगवान की डेफिनेशन शुरू होती है। तो जो ईश्वर है, इस शब्द को हम समझेंगे, है ना। तो पहला जीव था, दूसरा ईश्वर था, तीसरा प्रकृति। ये प्रकृति बड़ी डेंजरस चीज है ना। प्रकृति वो वाली नहीं है, नेचर जाकर पहाड़ के ऊपर बैठे सनसेट देख रहे हैं या बीच पे बैठे, वाह कितनी सुंदर प्रकृति है। वो प्रकृति इस प्रकृति का पार्ट है, लेकिन इन ऑल प्रकृति शब्द को किस तरह से भगवत गीता में यूज किया जा रहा है, वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। है ना। तो 3 पॉइंट्स हो गए भगवत गीता के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। एक है काल, है ना, काल यानी टाइम। और पांचवा कर्म। तो इन पांच में से एक ही है, एक ही है कर्म, जो शाश्वत नहीं है, यानी कि समाप्त किया जा सकता है। अपने कर्मों का हिसाब क्लोज किया जा सकता है। ईश्वर हमेशा रहेंगे, जीव हमेशा रहेगा, प्रकृति हमेशा रहेगी, काल हमेशा रहेगा। परंतु ये कर्म है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और सारा खेल जो कर्मयोग का है, यहीं से शुरू होता है। कि इन कर्मों की साइकिल जो चल रही है, कर्मों की साइकिल रह रही है, उस साइकिल से कूद के बाहर निकल गए तो कर्म खत्म कर सकते हैं आप। नहीं तो चलती रहेगी, सदा से चली आ रही है। और इसीलिए हम लोग यहाँ इस संसार में क्या कर रहे हैं, कर्म की साइकिल को चला रहे हैं पेडल मार के। साइकिल चलाना आती है ना, पेडल मारेंगे नहीं तो साइकिल नहीं चलेगी। तो कर्म अगर चल रहे हैं तो कर्मों के साइकिल का पेडल हम चला रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। जिस दिन आप चाहोगे नहीं बस हो गया, तो उस दिन आप बाहर निकल सकते हो। राइट। लेकिन साइकिल में पेडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल चलती रहती, अचानक से नहीं। पेडल मारना बंद किया तो रुक जाएगी नहीं, या गाड़ी में एक्सीलरेशन बंद किया तो अचानक से गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी दूर चलती चली जाती है, उसके बाद रुकती है। तो आप चाहें तो इस तरह से कर्मों की गति को रोक सकते हैं। राइट। तो ये पांच में से एक कर्म ही है जिसको समाप्त किया जा सकता है। बाकी चार जो है शाश्वत हैं, ये हमेशा से थे, हमेशा है, अभी भी हैं और हमेशा तक चलते रहेंगे। ठीक है। तो अब इन पांचों के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर होते चले जाएंगे तो फिर भगवत गीता का पहला श्लोक आपको समझना शुरू हो जाएगा। अभी भगवत गीता पढ़ते हैं, हाँ जी संस्कृत में लिखा है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है जी, जी ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो उतरता नहीं है हृदय में। ज्यादा से ज्यादा मन को लग जाता है या बुद्धि को टच कर जाता है, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचता। भगवत गीता का हर शब्द भगवान ने कहा है, और वो आत्मा से कहा है ना। तो आत्मा के स्तर पर कहा है, तो आत्मा तक जाना चाहिए उस बात को। तो आप भगवत गीता का अगर हर श्लोक आप पढ़ें और वो आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है, तो मतलब हो गया सक्सेस। आत्मा तक पहुंचने का एक और तरीका हृदय में उतर रहा है। हृदय में ही आत्मा है, तो हृदय में उतर रहा है ना। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आपकी जो आत्मा होती है वो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। तो भगवान कहते हैं मैं आत्मा में रह मतलब हृदय में वास करता हूँ, और आत्मा भी हृदय में ही वास करती है।
तो हृदय तक का बात आपके पहुंच गया, आपके दिल को कोई बात छू लेती है तो वो हमेशा याद रहती है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि आत्मा वहां वास करती है। खैर ये टॉपिक थोड़ा सा, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक अब, जीव यानी कि आत्मा। हम्म तो सबसे पहली पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए कि अगर आपसे पूछें आप कौन हैं, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पता है आप में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, जॉब का इंटरव्यू दिया होगा हो सकता है। तो बाकी सब तो बता देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर बड़ा कठिन होता है। वो पूछता है अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम क्या बताते हैं फिर, बताते थे हाँ जी हम ये स्कूल में पढ़े थे, वो कॉलेज में पढ़े थे, ये वो सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। और 2-4 मिनट बताते हैं, वो ऑब्जर्व भी कर लेता है, कुछ हो जाता है पता नहीं। लेकिन सबसे कठिन क्वेश्चन होता है अगर आपसे पूछा जाए आप अपने बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे कठिन क्वेश्चन है। पता है क्यों? ये कठिन क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि कभी भी सेल्फ क्या है, मैं कौन हूं, ये गड़बड़ है हमारी डेफिनेशन। इसीलिए इस क्वेश्चन को फेस करने में हम चैलेंज आता है। राइट? क्यों? क्योंकि मैं शब्द जो है मैं बोलता हूं, लेकिन इस शब्द के पहले देखिए मेरा, मेरा लग जाता है। अच्छा मैं मानता हूं ये शरीर मैं हूं, लेकिन फिर मैं क्या कहता हूं, मेरा शरीर। शरीर मैं हूं या मेरा है? आप में से कौन कौन कहते हैं शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, बॉडी मेरी है? वो हैंड रेस करिए एक बार। शरीर मेरा है। आप में से जो कहते हैं वो हैंड रेस करके बताएं। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। राइट? द पॉइंट इज क्लियर, राइट? हाँ, वेरी गुड। देखिए आप लोग रेस कर रहे हैं तो आपका पॉइंट क्लियर है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। माई बॉडी कहता हूं मैं, मेरा शरीर कहता हूं, मैं शरीर हूं ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। विच इज वेरी सेंसिबल, इसलिए आपको क्लियर है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं शरीर तो नहीं। अब मन की बात करें या बुद्धि की भी बात कर लीजिए, तब भी आप क्या कहते हैं, मेरा मन मेरी बुद्धि। तो पॉइंट ये है कि सब कुछ, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है, शरीर भी मेरा है, तो मैं कौन हूं? ये चैलेंज है सबसे बड़ा। और ये इसीलिए सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। और जो भगवत गीता को ठीक से डिटेल में अगर नहीं पढ़ते तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वे लोग अपने जीवन में इस प्रश्न के उत्तर को समझे बिना ही जीवन पूरा हो जाता है। और मनुष्य जीवन मिला है तो आपको बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ठीक है। आप में से कुछ लोग हम बता रहे हैं कि हाँ जी, चैट विंडो में लिख के बता रहे हैं हाँ जी मैं कौन हूँ प्रभु जी, हमें पता है, इतना हमें पता है, इतनी भगवत गीता हमने भी पढ़ी है क्या, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दैट्स इट। क्लियर है? तो मेरे आपसे दो ही प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न मेरा कि जब तक आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे, जिस स्तर का आपका आत्मा का साक्षात्कार है उसी स्तर को आप आत्मा मानते हैं। जैसे कि हमारी जो चेतना होती है वो कैसे ऊपर जाती है। पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले स्तर की जो चेतना होती है बच्चे में कौन सी होती है, अन्नमयी चेतना। अन्नमयी मतलब बच्चे को कोई होश नहीं है। छोटा सा बच्चा है जो पैदा होता है, आप सबने छोटे बच्चे देखे हैं ना। तो जब भी बच्चा पैदा होने के बाद उसको एक ही चीज होती है, एक ही चीज चाहिए होती है। ऐसे तो दो चीजें चाहिए होती है। पहला मम्मी, क्यों? क्योंकि दूध पीना है, दैट्स इट। मम्मी और दूध पीना, दो ही चीज है, और कोई बच्चे को मतलब ही नहीं। उसकी चेतना है अन्नमयी। और थोड़ा बच्चा बड़ा होने होने तक भी उसकी चेतना अन्न में ही रहती है। मतलब अन्न को ही वो सब कुछ मानता है, ऑल इन ऑल। अन्न दे दो, बच्चे को बिस्कुट दे दो, जो उसको पसंद है वो दे दो, वो दौड़ता हुआ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना? धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो ये अन्नमयी चेतना धीरे धीरे ऊपर चलती है। फिर अन्न से प्राणमयी हो जाती है, कि उनको पता है कि मैं शरीर हूँ, अन्न खाता हूँ, लेकिन एक बॉडी में प्राण है, जीवन है मेरे जीव शरीर में। वैसे ही सभी जीवों के अंदर प्राण है। तो किसी जीव को नुकसान नहीं करना है,
क्योंकि उनके अंदर प्राण है। तो ऐसे करके धीरे से चेतना आगे बढ़ती है। तो अन्न से थोड़ा ऊपर आपकी चेतना जाती है। फिर धीरे धीरे आप और थोड़ा ग्रो होते हो इंटेलेक्चुअली भी, मेंटली। तो फिर आपकी चेतना और धीरे धीरे मेंटल लेवल, फिर इंटेलेक्चुअल लेवल, फिर धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर चेतना जाती है। तो उस स्तर की चेतना की हम बात करें कि जब तक आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना आत्मा तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आप कहते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन या तो आप शरीर हो या तो आप मन हो। मन को ही आप आत्मा मानते हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कहते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन हम मन को ही आत्मा मानते हैं। अब प्रश्न है, प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम तो आत्मा है, हम मान रहे हैं आत्मा है। अगर आप मान रहे हैं आप आत्मा है, तो मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, कभी आपने पूछा कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे करना क्या है? देखिए, फंस गए ना। देखिए, अगर आपने कह दिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा अगर मैं आत्मा हूं तो प्रश्न पूछना चाहिए मुझे करना क्या है, आत्मा करती क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए था आपका। कभी कभी पूछा आपने मैं आत्मा हूं, ये मान लिया भगवत गीता से थ्योरी पढ़ के, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था? आत्मा करती क्या है, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था। चलिए देखेंगे, अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ। चलो कर देते, छोटी सी चीज है। बट वो छोटी चीज समझ में नहीं आएगी जब तक उस स्तर पर हम पहुंचेंगे। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो ये कि अगर आप कहते हो कि मैं आत्मा हूं, मानते हो कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि आत्मा करती क्या है? और इसीलिए अगर आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आत्मा करती क्या है, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा? आप वो कभी नहीं करेंगे जो आत्मा करती है। आप वो कभी नहीं करेंगे जो आत्मा करती है। तो फिर जब आत्मा जो करती है वो आप करेंगे ही नहीं, तो आत्मा के स्तर पर पहुंचे कैसे? तो मैं आत्मा हूं थ्योरी तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल तब होगा जब आप वो करेंगे जो आत्मा करती है। और आप केवल वही करेंगे जो आत्मा करती है, तो परफेक्टली आप आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। बस इतनी सी बात है, भगवत गीता ये तो बता रही है आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें। तो इसीलिए आत्मा को समझना है। तो पहला पॉइंट था हमारा आत्मा। तो हमने दो प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि हम आत्मा बोल तो लेते हैं थ्योरी में, लेकिन हम आत्मा के स्तर पे आते नहीं। और ये भगवत गीता को प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप आत्मा के स्तर पर आएंगे। एक साधारण व्यक्ति जैसे सोचता है, आप आप दिखेंगे वैसे ही, करते हरकतें भी वैसे ही होंगी, लेकिन आप अलग चेतना के स्तर पर कार्य करें। वही कुछ करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, सुबह उठेंगे, है ना, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, आप कुछ सब कुछ एक साधारण व्यक्ति की तरह करेंगे। लेकिन अगर आप आत्म साक्षात्कार के स्तर पर हैं, तो आप कुछ अलग ही सोच को रखते हुए करेंगे, अलग चेतना के स्तर पर करेंगे। और फिर आपको इस संसार के जो दुख हैं वो नहीं सताएंगे, और दुख नहीं सताएंगे तो ये गारंटी है आप आनंद में भरे हुए होंगे, तभी दुख नहीं सता सकते आप। और क्यों? क्योंकि आत्मा आनंद से भरी। आप आत्मा के स्तर पे पहुंच के देखिए, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, आनंद से भर जाएंगे। ये आत्म साक्षात्कार है, और इसीलिए आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भगवत गीता का। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था आत्मा के बाद? ईश्वर। हम्म अब ईश्वर पर आते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, तुम आत्मा हो, और ऐसा 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 बहुत डिटेल में बताते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो, हाँ, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि तस्य केशव, अर्जुन पूछते हैं डिटेल में, और भगवान बहुत डिटेल में भगवत गीता में बताते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम्म, तो कर्म के बारे में पॉइंट भगवान फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन कर्म के बाद में मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास। क्यों? क्योंकि कर्म मैं तब बताऊंगा जब ये तीन टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति। तब हम कर्म पे डिस्कस करेंगे तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, आत्मा का टॉपिक क्लोज। अब सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है ईश्वर। राइट। तो यहां पर हम परम ईश्वर, जब ईश्वर वर्ड यूज करते हैं तो परम ईश्वर यानी भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। पाराशर मुनि बताते हैं भगवान कौन है। भगवान है जिनके अंदर सब कुछ 100% में है, 99 कुछ भी नहीं है, सब कुछ 100%। यानी कि भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञान से भरे हुए हैं,
भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा वैराग्य भी भगवान के अंदर है। और इस प्रकार से भगवान के अंदर सुंदरता, सब कुछ पूर्ण मात्रा में है। और इस प्रकार से बुद्धि सबसे ज्यादा भगवान में 100%। इस प्रकार से जब सब कुछ जब 100% होता है तब वो भगवान बनते हैं। राइट। तो इसलिए भगवान और हम में भी ये सब चीजें हैं, है ना। ब्यूटी, फेम, और ऐश्वर्य, ये सब कुछ है हमारे अंदर। बट हमारे अंदर 100% नहीं, अणु में थोड़ा थोड़ा है। तो भगवान में और हम में बस इतना अंतर है कि, है ना। तो इसको श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताते हैं, लेकिन क्लियर करने लायक बता देते हैं। आत्मा और ईश्वर, या आत्मा या भगवान में बस एक ही अंतर है क्या? दोनों ही एक व्यक्ति हैं। आप भी आत्मा की तरह एक व्यक्ति हैं जिसने ये बॉडी का कवर डाल के रखा है अपने ऊपर, लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति हैं। आप में उनमें अंतर क्या है? हम च्युत हैं और भगवान अच्युत हैं, है ना। अच्युतम केशवम। तो केशव जो है, कृष्ण जो है, या भगवान जो है, वो अच्युत हैं। अच्युत का अर्थात है कि जो कभी पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं है कभी। और च्युत मतलब जिसका पतन हो जाता है। यानी कि आध्यात्म चेतना से भौतिक चेतना में आना पतन है, और भौतिक चेतना में भी और नीचे भी स्तर हैं। तो चेतना के स्तर पे गिरने की टेंडेंसी हमारे अंदर बनी रहती है, यानी इस संसार में भोग करने की टेंडेंसी हम में बनी रहती है। क्योंकि हम भोग के लिए नहीं बने, लेकिन हम भोग करना चाहते हैं, तो हम भ्रम में फंस जाते हैं, जिसको माया कहा जाता है। माया बहुत डेंजरस है, नहीं है डेंजरस लेकिन उसी को माया कहते हैं। हाँ, जो हम नहीं है वो हम माने, और जो हम नहीं करते वही हम करने की कोशिश करें। इसी को भ्रम, इसको भ्रम कहते हैं, और इसी में यही माया है। ओके। तो अब भगवान को समझने के लिए हमने आपको भगवान की डेफिनेशन बताई, जिसमें सब कुछ 100% है, उसको भगवान कहते हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहला प्रश्न सब पूछते, हम पहले ही आंसर दे देते हैं आपको। प्रभु जी, भगवान ने हमको बनाया, तो भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। समझिए प्रभु जी, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम पहले आपको बता दे रहे हैं जी, देखिए, भगवान की डेफिनेशन ही यही है कि आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, ठीक है, उनके पापा है, मम्मी ठीक है, उनके पापा है, उनके पापा, उनके पापा, ठीक है। जिन तक आकर कहानी रुक जाए, अब इनके कोई पापा नहीं है, वो किसी से नहीं आए, उन्हीं से सब कुछ आया है। उस पॉइंट पे जहां रुक जाए, उसको हम भगवान। हम्म, जिनसे सब कुछ शुरू होता है, उनके पीछे अब कुछ नहीं है, तो उनके पापा, उनका कुछ नहीं है अभी, उनके ऊपर कोई नहीं है, वह भगवान है। और अगर उनके ऊपर कोई है ना, या कि उनसे वो किसी और से आए हैं, तो फिर वो भगवान नहीं हुए, जिससे आए हैं, वो भगवान हो गया। ओके, क्लियर है? ये डेफिनेशन नोट करते हुए हम चलेंगे। अब भगवत गीता में भगवान को 3 प्रकार से बताया गया है ना। भागवतम में और बहुत डिटेल में बताया है, बस शॉर्ट में बता दें। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो भगवान को 3 प्रकार से साक्षात्कार भगवान का किया जा सकता है। पहला ब्रह्म मेति, ब्रह्म के रूप में। दूसरा परमात्मेति, और भगवान। यानी ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म यानी कि निराकार, जो ब्रह्म ज्योति होता है, निराकार जो भगवान का रूप होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो परमात्मा, परमात्मा यानी कि हर जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। इसको भी हम समझने का एक उदाहरण से हम समझेंगे इसको। और तीसरा भगवान, यानी कि भगवान का अर्थ है कि जो स्वरूप में आपके सामने, आपके साथ रिलेशनशिप को, आपने कहा भगवान से एक रिलेशनशिप है, लेकिन उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, भगवान, भगवान चाहिए साक्षात्कार, तो उनको हम कहते हैं भगवान। ओके। अब हम एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है। कहानियां सुनना सबको पसंद है, तो कहानी से एक समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकिन ध्यान से सुनना। उसमें ये तीनों ही चीजें हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगे। हम्म, तो 2 एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल एक स्टोरी के फॉर्म में होगा, और एक सिंपल एग्जाम्पल होगा दूसरा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एक गांव में, एक बहुत रिमोट गांव था, है ना। वहाँ पहली बार ट्रेन पहुंचने वाली थी, रेल की पटरियां बिछ गई, स्टेशन बन गया, सब कुछ हो गया, और पहली बार ट्रेन आने वाली थी। तो गांव वाले, गांव वासी बहुत खुश थे। वाह, गांव में पहली बार ट्रेन आ रही है, इतना आनंदमयी पूरा हो गया।
अब इस समय आपको ऐसा बोलेंगे तो आप लोग तो, अब इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सोच भी नहीं सकते शहर में रह के कि पहली बार ट्रेन आ रही होगी तो कैसा लगा होगा। वही जानते हैं जो गांव में रहे हैं। अब तो गांव भी आजकल बहुत मॉडर्न हो गए। तो पहले जमाने में जब पहली बार ट्रेन एक गांव में आने वाली थी तो गांव वासी वालों ने पूरी पंचायत बैठाई, है ना। पंचायत के लिए एक पेड़ होता है, फिर ओटला बना होता है, उसमें सब गांव वाले आकर बैठ जाते हैं। तो हाँ जी, ट्रेन आने वाली, तो कैसी होगी, कैसी लगती होगी, क्या होते होगा उसमें, कैसे बैठते होंगे, क्या होता मतलब, कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसी दिखती होगी, क्या रंग होगा, ये सब सोच रहे थे सब लोग। तो भाई टाइम फिक्स हुआ कि भाई रात को 12 बजे ट्रेन पहुंचेगी। तो पूरे गांव वाले तो अपने अपने घर पर बैठे थे, अब सबको थोड़ी कहीं जाना था। तो उनने गांव से अपने 3 बड़े होशियार लोगों को भेजा। बोले आप तीनों जाओ, देख के आओ ट्रेन कैसी होती है और हमें समझाओ, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जाते हैं। बोले जल्दी जाओ, टाइम होने वाला है, हम सब यहीं बैठ के आपका वेट करेंगे। बोले ठीक है। अब ये 3 निकल गए और स्टेशन पहुंचे। और स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन आने ही वाली थी। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए और अनाउंसमेंट हो गया ट्रेन आ रही है। अब तीनों ध्यान से देख रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। अभी ध्यान से देख ही रहे थे, अचानक से दूर से एक बहुत तेज रोशनी, पटरियों पे एक गोल सा बड़ा सा लाइट इनको अपनी तरफ आता हुआ दिखा। तो जब देख ही रहे थे तो तीनों में से जो पहला व्यक्ति था, बोले देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। बोले क्या हो गया। उतनी देर में वो पूछ ही रहे थे कि वो भाग गया, गांव की तरफ भाग गया। और गांव वाले को बताया कि ट्रेन कैसी होती है। तो गांव वाले ने बोला ये कैसी होती है, तो उसने जाकर डिटेल में बताया था क्या, कि क्या है बताया, एक मिनट, हाँ, इस पे आते हैं। पहले बचे हुए जो 2 लोग थे, उसमें से जो दूसरा व्यक्ति था, उसने ध्यान से देखा, 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 ट्रेन, अरे लाइट के पीछे से तो एक पूरी ट्रेन है, उसमें डिब्बे भी हैं। अरे बहुत लंबी है, तो आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आते आते बगल से निकल कर जाकर खड़ी हो गई स्टेशन पे। और जैसे ही वो ब्रेक लगाया, ट्रेन ने चू की आवाज आई, और फिर गैस निकलता है ना, और उसके बाद वो दौड़ गया वहां से। और फिर तीसरा व्यक्ति जो था, उसने देखा अरे ट्रेन में तो ड्राइवर भी है, पैसेंजर भी बैठे, सीटें भी हैं, अरे इसके अंदर तो सब कुछ है, वाह, मजा आ गया। इसमें टॉयलेट्स भी हैं, इसमें पानी भी निकल रहा है, इसमें पानी भी बिक बिक रहा है, बॉटल वाला भी है, ये है, वो है, सब कुछ है, वाह, मजा आ गया। पूरा ट्रेन को अंदर से देख कर पूरा डिटेल में फिर पहुंचे। तो तीनों पहुंच के वापस गांव, तो गांव वालों ने बोला कि भैया बताओ डिटेल में क्या था। तो पहला वाला बोलता है भाई सबसे पहले मैंने ट्रेन देखी, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बताओ। बोले ट्रेन का मतलब है एक बहुत तेज लाइट, ऐसा प्रकाश, ऐसी लाइट जिसको देख कर आप सब कुछ भूल जाएं, केवल आप उस रोशनी के अंदर चले जाएं। और चारों तरफ जब उस रोशनी को आप देखेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे, आपको कुछ भी और नहीं दिखेगा, वो सीधे आपकी आंखों पे पड़ेगी और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप अंधे हो जाएंगे, केवल आपको केवल रोशनी और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब यही ट्रेन है। सबने बोला वाह, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर दूसरा बोलता है अरे छोड़ो इसको, साइड में हो, मैं बताता हूँ, ये तो कुछ भी बोल रहा है। बोले क्यों। बोले अरे लाइट बहुत अच्छी बात है, वो लाइट जो तुम पे गिरी और तुमको कुछ नहीं दिख रहा था, वो ट्रेन की हेडलाइट थी। बोले अच्छा, और कुछ और भी था क्या। बोले अरे तुम रुके ही नहीं, तुमने इतना क्या इम्पेशेंट थे तुम, और भी तो कुछ था। बोले क्या। बोले अरे ये वो पूरा एक डिब्बा आया और उसमें पटरी में, पटरियों पे है ना वो चक्के थे, और फिर वो रोल करता हुआ बहुत बड़ी ट्रेन आई, बस जैसी होती है आगे, पूरा मतलब बता नहीं सकते तुमको, इतनी हैवी होती है। और फिर उसके पीछे डिब्बे होते हैं, और फिर वो हॉर्न बजता है, और बहुत कुछ देखा हमने। बोले अच्छा ऐसी होती ट्रेन। बोलते हाँ, अरे तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो गांव वाले वो बोले अरे वाह, तालियां, तालियां, बहुत बढ़िया। तीसरा बोलता है अरे रुको, मैं बताता हूँ, ट्रेन केवल केवल डब्बा नहीं होता। बोले क्या, अच्छा और भी कुछ होता है। हाँ, बोले ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर होता है जो उसको चलाता है, वो
तेरी बोले ओके, ड्राइवर होता है वो चलाता है ट्रेन। अब गांव वाले पहली बार देखे ही नहीं कभी ट्रेन, तो उनको समझ में आया। फिर बोले पैसेंजर पीछे बैठते हैं, फिर डिब्बे के पीछे डिब्बा, सब में चक्के, सब कुछ, और उसके अंदर टीटी होता है जो टिकट चेक करता है, और उसके बाद क्लीनिंग होती, बहुत सारा स्टाफ स्टाफ बहुत कुछ है ट्रेन के अंदर, तुमको पता ही नहीं। बोले ओ अच्छा। तो सबने जब तीसरे वाले को सुन लिया तब उनको समझ में आया ट्रेन क्या होती। राइट। तो यही तीन चीजें हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन फिलॉसफीज हैं अलग अलग। पहला जो एक निराकार फिलॉसफी है जो कहती है कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति के प्रकार हैं, एक प्रकाश है, तीव्र प्रकाश चेतना का। वो प्रकाश साधारण प्रकाश आंखों वाला नहीं है, वो चेतना का प्रकाश है, कॉन्शियसनेस का प्रकाश है। तो कहते हैं कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। जो ये पहला स्तर है, यानी कि भगवान के से निकलने वाला जो तीन, भगवान अपने आप में 100% कंप्लीट है। तो अगर रोशनी निकलेगी तो बल्ब से निकलेगी ना, उसमें फिलामेंट भी तो होगा। तो वैसे ही भगवान से निकलने वाला जो तीव्र प्रकाश है, वो सारे ब्रह्मांड में, सारे जगत में व्याप्त है, चेतना का प्रकाश। और जब व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है तो सबसे पहले ये चेतना का प्रकाश इस तरह से लाइट की तरह देखता है कि उस चेतना के प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। इसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा यही है, चेतना का प्रकाश। राइट, कॉन्शियसनेस। दूसरा, दूसरे व्यक्ति ने ट्रेन के बारे में क्या बताया, अजी बहुत बढ़िया ट्रेन है जी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसमें पहिए हैं, सब कुछ है, हॉर्न बजता है, सब कुछ है, और फिर वो बिजली से चलता है, और सब कुछ उसने बताया। ये है परमात्मा। यानी कि भगवान परमात्मा रूप में हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। मतलब आप आत्मा की तरह अपने हृदय में रहते हो और पूरे शरीर को चलाते हो, लेकिन भगवान ही हैं जो आपको शरीर के साथ जोड़ के रखते हैं। भगवान आपको शरीर के साथ जोड़ते हैं परमात्मा रूप में। अगर परमात्मा रूप का ये फेविकोल अगर हटा दो, तो ये आत्मा और शरीर कभी चिपक नहीं सकते आपस में। भगवान ही आपको, आत्मा को शरीर से जोड़ कर रखते हैं। और कौन सा रूप है जो जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से वास करता हूं। मुझसे ही आपको जो स्मृति आती है और जो भूल जाते हैं ये, और ज्ञान जो आपको प्राप्त होता है, ये मेरी वजह से ही प्राप्त होता है। ये है परमात्मा। राइट, यानी कि आपने परमात्मा को देख लिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तीसरा व्यक्ति क्या किया, ड्राइवर से भी मिलकर आया, कंडक्टर से भी मिलके आया, बात करके आया। हाँ, इसको कहते हैं भगवान का स्तर। यानी कि भगवान को देखने से काम नहीं चलेगा, रिलेशनशिप है ना। भगवान के साथ रिश्ता है आपका, तो भगवान के साथ साक्षात उनके धाम में जाकर और उनके साथ रिश्ता निभाकर, मतलब उनके साथ आदान प्रेम का आदान प्रदान करेंगे साक्षात जाकर। ये है भगवान का स्वरूप। तो ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान, ये तीन रूप से आप दुनिया के सारे धर्मों को देख लीजिए, ये तीन के अलावा कोई चौथा फॉर्म है ही नहीं भगवान का। फिर वो एक फॉर्म, वो कहेंगे हम अथीस्ट हैं, यानी कि हम नास्तिक हैं, वो अलग बात। लेकिन भगवान को अगर मानता है तो तीन में से कोई ना कोई एक रूप होगा। इसलिए भगवत गीता कंप्लीट है। सारे धर्मों को एक किताब में अगर देखना चाहते हैं तो वो भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता को ये मत कहिए कि भगवत गीता हिंदू रिलीजन की किताब है, हिंदू धर्म की किताब है, ऐसा मत कहिए आप। क्यों? भगवत गीता पूरे सारे धर्मों को एक साथ संजो देती है। तीन रूप किसी भी धार्मिक किताब में आपको भगवान के तीन रूपों के बारे में नहीं बताया जाएगा, भगवत गीता बता रही है। इसको कहते हैं ईश्वर। तो ये दूसरी डेफिनेशन है ईश्वर की। और इसको और एक हमने कहा था, एक छोटे एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, तो वो भी समझ लो। जो छोटा एग्जाम्पल क्या है, आपके घर में गुलाब जामुन शायद बना हो, जलेबी, गुलाब जामुन, या कुछ स्वीट डिश मम्मी ने बनाया होगा, कभी तो बनाया होगा, है ना। तो हमारी मम्मी जब आलू के पराठे बनाती थी बचपन में तो हम क्या करते थे, अरे सरकारी घर था एक, तो वो हमें अभी भी याद है। खिड़की के किनारे में प्लेटफॉर्म पे मम्मी बनाती थी, और खिड़की में हम बैठ जाते थे, वहीं से गरम गरम प्लेट में आता था। और वो पतले पतले ऐसे, यहाँ दिल्ली में बहुत मोटे गुलाब मतलब बनते हैं वो, मतलब वो मजा नहीं है खाने में। मम्मी जब बनाती पतले से, उसमें आलू ही होता था, आटा बहुत कम होता था, है ना। देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है
तो जब कुछ अच्छा सा बन रहा होता है जो आपके बड़े हृदय के नजदीक है, तो जहां किसी रूम में बैठे हो आप घर के, खुशबू आपकी नाक में जाते ही एकदम से माइंड अलर्ट हो जाएगा। हाँ क्या, गाजर का हलवा बन रहा है, मजा आ गया, है ना। तो ये खुशबू जब आप तक पहुंची, इसको कहते हैं पहला स्तर। ये चेतना का स्तर है। खुशबू पहुंच गई आप तक, ये खुशबू है, भगवान नहीं अभी मिले, लेकिन खुशबू पहुंच गई, यानी ब्रह्म प्राप्त हो गया। अब आप इसको और आगे प्राप्त करने जाओगे तो क्या करोगे? आप किचन तक पहुंचने की कोशिश करोगे। किचन में पहुंचे, आपने देखा, क्या देखा? गाजर का हलवा बन रहा है। एकदम बस बिल्कुल, एकदम एकदम लाल हो चुका है, एकदम पक चुका है, और अब बढ़िया एकदम पके हुई जो खुशबू आती है ना, वो आ रही है एकदम घी वाली। तो अभी इस समय आपने साक्षात्कार कर लिया हलवे के, देख लिया उसको, पहले हलवे की खुशबू थी, अभी देख लिया आपने हलवे को। राइट, देख लिया, लेकिन अभी टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? अभी वो अभी वो कढ़ाई के अंदर है, और मम्मी थप्पड़ मारेंगे अगर उसमें हाथ डालोगे तो। क्यों? क्योंकि पहले निकलेगा, भगवान को भोग लगेगा, फिर खाने का। राइट, ऐसे कभी भी हाथ नहीं लगाने का। तो तो ये दूसरा है परमात्मा, यानी भगवान को देख सकते हो लेकिन उनके साथ प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं निभा सकते, रिश्ते में कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, या वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो। यह है परमात्मा का स्तर। तो योगी जो होते हैं, जो अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते हैं, अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं बस टीवी की तरह। तो आप हलवे को देख सकते हो, अभी कुछ कर नहीं सकते, वही वो पक रहा है। उसके बाद जब वो बढ़िया से भगवान को भोग लगा दिया, फिर बढ़िया से आपके डाइनिंग टेबल पे आ गए, अब आप उसके साथ क्या कर सकते हो? जो आप चाहो करो, कोई टेंशन नहीं है, सर पे लगाओ या मुंह में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप उसके साथ, अब हलवा खाया आपने, मुंह में डाला, जिह्वा पे आया, टेस्ट आपको भी आया, मजा। हाँ, ये है भगवान। ये भगवान साक्षात्कार, वृंदावन धाम में बैठ के ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा रूप में भगवान को हृदय में भी देख सकते हो, लेकिन वृंदावन में धाम में जाकर भगवान के जो भक्त होते हैं, जो गोपियां होती हैं, गोप सखा होते हैं, यशोदा मैया होती है, नंद महाराज होते हैं, ये सब गैयाएं होती हैं, ये सब भगवान की बांसुरी, ये सब भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन करते हैं, रिलेशनशिप, और भगवान सबको दिल खोल के प्रेम देते हैं, और वहां उनका जीवन कंप्लीट हो जाता है, 100% परफेक्ट। दिस इज स्पिरिचुअलिटी पर्सोनिफाइड। ये है भगवान। तो ये तीन स्तर हैं भगवान को प्राप्त करने के। तो ये ईश्वर, ये दूसरा पॉइंट था आज जो हमने डिस्कस करना था। तो भगवान को तीनों लेवल पे आप प्राप्त कर सकते हो। भगवत गीता हालांकि लास्ट में अर्जुन को कहते हैं, भगवान की मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेक विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कहते हैं पर्सनली मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश करूंगा, घबराओ मत, मेरी शरण में आओ। यानी मेरी शरण में आना, भगवान की शरण में जाना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आत्मा डिस्कस कर लिया हमने, दो पॉइंट डिस्कस हो गए। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी है क्या, आत्मा और भगवान के बीच में? यस, रिलेशनशिप भी है। क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है कि आत्मा और भगवान के बीच में एक संबंध है, वही संबंध है। क्योंकि भगवान, हम आत्मा है, और भगवान क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा का हम अंश हैं, यानी जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का अंश है, वैसी सारे जीव आत्माएं परमात्मा या भगवान का अंश हैं। है ना, भगवान कहते हैं मम एव अंशे जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवत गीता में कहते हैं मेरे अंश, मम एव अंश, मेरे अंश, जीवभूत सनातना, सारे जीव मेरा अंश हैं। ऐसा भगवान भगवत गीता में, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यानी अर्जुन जो है हमारी तरह एक जीव आत्मा है, और भगवान परमात्मा है। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जीव और भगवान का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? जैसे कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो माँ और बच्चे के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? कौन बताएगा? माँ बच्चे के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? बच्चा बोलना भी नहीं जानता। हम्म। हम्म। बच्चा बोलना भी नहीं जानता है। सुगंधा माता जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्विकली शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। स्नेह और आत्मा का चैट विंडो में भी मैं देख सकता हूँ। ओके, प्रेम का रिश्ता प्रभु जी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा बोला आपने। माँ और बच्चे में एक ही रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता। बच्चा बोलना भी नहीं जानता शुरू में, तो वो बहुत रोना भी ठीक से नहीं जानता जब पैदा होता है तो, लेकिन माँ उसकी सारी बातें समझ जाती है। ये दोनों ही जानते हैं आपस में क्या रिश्ता है। राइट। अब मैं सबसे इनपुट्स नहीं लूंगा, थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत अच्छा आपने बता दिया है पहला ही आंसर में। सो ये जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। बच्चे को बस माँ चाहिए होती है, और वो कुछ नहीं देखता। माँ कहीं भी रहे, बच्चे को छोड़ के 5 मिनट के लिए भी जाएगी तो उसके मन में वही, कहाँ अभी, अरे कहीं इधर हिल तो नहीं जाएगा, कहीं गिर तो नहीं जाएगा बेड से, कहीं सब ठीक है, अरे इसको भूख तो नहीं लगी होगी, ये तो नहीं, वो तो नहीं, सारा चल रहा है नहीं बच्चा सामने, लेकिन फिर भी वही चल रहा है अंदर। यही आत्मा और भगवान में भी रिश्ता है। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के साथ भी हमारा एग्जैक्टली यही रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता। और प्रेम होता है तो सेवा अपने आप होती है ना। कोई लवर, प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, बोलेगा आई लव यू, प्रेमिका बोलेगी अच्छा जरा एक गिलास पानी दे दो, बोलता ये सब मत किया करो, बस बोला ना आई लव यू, दैट्स इट। प्रेम है लेकिन करना कुछ नहीं है, तो किस चीज का प्रेम है? लव इन वर्ड्स ऐसा कुछ होता नहीं है ना। अभी एक बहुत सीनियर डिवोटी आए, उन्होंने पता है प्रेम क्या होता है। प्रेम हमेशा वन साइडेड होता है। कैसे वन साइडेड होता है? उन्होंने कहा देखो, जो प्रेम करता है ना, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट करता है तो प्रेम ही नहीं है, तो वन साइडेड ही हुआ ना। इस प्रकार से आत्मा भगवान से प्रेम करेगी तो वो केवल क्या सोचेगी कि भगवान खुश है कि नहीं। भगवान अगर आत्मा से प्रेम करते तो भगवान क्या सोचेंगे? आत्मा खुश है कि नहीं, दैट्स इट। अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में, तब प्रेम शुरू होता है। इसीलिए इस दुनिया की जो भी दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप, उसमें स्वार्थ होता है। कॉमन गोल के कारण फ्रेंडशिप होती है, कुछ चीजें कॉमन है इसलिए फ्रेंडशिप होती है। कॉमन हॉबी है, या कॉमन पढ़ाई है, या कॉमन जॉब है, इसलिए दोस्ती होती है। उसमें स्वार्थ होता है, इसलिए प्रेम नहीं होता। डिफरेंस बता रहा हूँ इसलिए समझने के लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये जो प्रेम है, ये वन साइडेड, मतलब आपको करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, तब प्रेम हुआ, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए इस दुनिया में जो आई लव यू वाली रिलेशनशिप है, वो प्रेम नहीं है। उसको प्रेम नहीं, काम कहा जाता है, लव नहीं, लस्ट कहा जाता है। बिकॉज देर इज सम एक्सपेक्टेशन, कुछ मिल जाए वापस, इसलिए इट्स नॉट ट्रू लव। लव वही है वन साइडेड, कि भाई मुझे बस करना है, सामने वाले को खुश देखना है, दैट्स इट। जैसे माँ बच्चे को देखती है, बच्चा माँ को देखता है। प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप अगर प्रेम का है तो वो माँ बच्चे का ही। हालांकि बाद में थोड़ा एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं, बट ठीक है, अगर समझना है इस संसार में तो समझ लो। और इसको भी 100% प्योर कर दे तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, और वही रिश्ता आत्मा और भगवान के बीच में होता है। यानी आपके और कृष्ण के बीच में ये रिश्ता ऑलरेडी है। आपके कृष्ण के बीच में रिश्ता ऑलरेडी है, तो क्या करना है फिर? हमको तो पता नहीं चल रहा है प्रभु जी, हमको याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रिश्ता हो सकता है ना। अब भूलने की बीमारी है आपको, तो क्या करें? वापस इसको रीस्थापित करना है, और इसको रिश्ते को रीस्टैब्लिश करना है, या वापस पुनर्स्थापित करना है। इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का प्रोसेस जो है, आत्मा को वापस भगवान के साथ जो अपने रिश्ते को वापस स्थापित करना है, जो हम भूल चुके हैं इतने जन्मों के बाद, उसको पुनर्स्थापित करना ही भक्ति का प्रोसेस है। कुछ विशेष नहीं है, बच्चा माँ के सीत में जो रिलेशनशिप है वही वापस स्थापित करना है। बच्चे माँ को याद है इसलिए रिश्ता चल रहा है, हम भूल गए हैं इसलिए वो रिश्ता नहीं है। भगवान ने हमें जानबूझ के बुलाया है, हमें वापस याद करके, अच्छे से याद करके याद स्टैब्लिश करना है, और वापस निकल जाना है भगवान के पास, दैट्स इट। और फिर गोलोक वृंदावन में जाके उनके साथ आनंद में रहने का है ना। ठीक है। तो ये आत्मा है, बताया हमने पहला टॉपिक, भगवान बताया तीनों प्रकार से, और फिर तीनों दोनों के बीच के रिश्ता बताया। अब आ जाते हैं प्रकृति के ऊपर। हम्म। तो हम 10 मिनट और लेंगे आपका, बाकी तो टॉपिक्स क्विक है। प्रकृति दोनों प्रकार से हो सकती है। प्रकृति बेसिकली जो भी आत्मा के अलावा आप जो कुछ देख रहे हो, आत्मा और भगवान के अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हो और समझ रहे हो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो प्रकृति है। हाँ प्रकृति है। प्रभु जी क्या बात कर रहे हो? आत्मा हमारा शरीर, हाँ जी प्रकृति है। हमारा मन, हाँ जी प्रकृति है। हमारी बुद्धि, हाँ जी प्रकृति है। ये हमारा घर, हाँ जी ये भी प्रकृति। हाँ, ये पूरा प्रभु जी, ये पूरा दुनिया इतनी सुंदर, पेड़ पौधे सब कुछ प्रकृति है। राइट। आत्मा और भगवान के बीच छोड़ के ब्रह्मांड में जो है, सब प्रकृति है।
तो हम हमारा शरीर हमारा नहीं है, नहीं जी, आपका शरीर प्रकृति है। आपको वो मिला है, पांच तत्वों से बना है, पांच स्थूल तत्वों से, भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार। यानी कि पांच स्थूल तत्व, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन पांच तत्वों से शरीर बना हुआ है। और साइंस में बोले तो और सिंपल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट हमारे यहाँ दो तत्व एक्स्ट्रा है, हमारे वेदों के हिसाब से। राइट, वेदों के हिसाब से दो तत्व एक्स्ट्रा है, अग्नि तत्व एक्स्ट्रा है और स्पेस तत्व एक्स्ट्रा है, इसलिए पांच तत्व हैं। और तीन सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि, अब डिटेल टाइम नहीं है, नहीं तो इन तीनों के बीच में डिस्कस करते। तो ये प्रकृति है। तो आठ तत्व जो हो गए, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो, मन बुद्धि एवच और अहंकार। तो ये आठ तत्व हो गए जिनसे ये प्रकृति बनी हुई है। इन आठों परतों को जब पार करके आप निकलते, तब आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं, और तब जाके भगवान से अपने रिश्ते को स्थापित कर पाते हैं। और ये पूरा यही भक्ति है, और कुछ नहीं है, इसको स्थापित करना, यही भक्ति है। ओके। तो ये प्रकृति को आपने शॉर्ट में हमने बता दिया। अब प्रकृति साधारण नहीं है, जो माया है वो भी प्रकृति है, आध्यात्मिक भी प्रकृति होती है और भौतिक भी प्रकृति होती है। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, जब आप आगे डिटेल में देखेंगे ना, तो आपको जब रिस्पेक्टिव वर्सेस आएंगे तो आपको बताया जाएगा इस पर। ओके, तो तीन पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट्स हम क्विकली कवर करेंगे। काल। काल कैसे? काल जो है वो यानी कि टाइम, यानी कि घड़ी, है ना। लेकिन घड़ी जो है इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र चीज है। हर एक चेतना के स्तर पे अलग स्पीड से चलती है ना। बैक्टीरिया का जीवन जो है कुछ मिनटों का होता है, पैदा होता है, वहीं पे कुछ करता है और मर जाता है। और कीड़े मकोड़े देखे आपने बारिश में लाइट के पास आके गिनगिनाते रहते हैं और फिर सुबह नीचे पड़े मिलते हैं मरे हुए, है ना। उनका लाइफ कितना है? एक एक दिन का या एक नाइट का बस, सुबह तक, है ना। वो रात को पैदा होते, बड़े होते, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चों को पैदा करते हैं, बूढ़े होते, मर जाते, सुबह तक खत्म। फिर वो बच्चे अगला दिन बन आगे बढ़ते। दैट्स इट। एक रात में आप लोग केवल सो के उठते, उतने में उनका जीवन खत्म हो चुका होता है। तो उनकी घड़ी की स्पीड अलग है, आपकी घड़ी की स्पीड अलग है। और देवी देवता जो जैसे स्वर्ग लोक में रहते हैं, उनकी घड़ी की स्पीड अलग है, ब्रह्मा जी की स्पीड अलग है, और आध्यात्मिक जगत में स्पीड अलग है। इसको कहते हैं काल, यानी कि टाइम। आइंस्टीन ने भी कहा ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम अलग अलग स्पीड से चल सकता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो हमारे यहाँ पर जब एक साल पूरा बीतता है, और स्वर्ग लोक में केवल एक दिन बीतता है। और हमारे यहाँ पर पूरा एक साल बीत जाता है, और ब्रह्मा जी के लोक में केवल एक पल बीतता है, केवल एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण होता है ब्रह्मा जी का, और हमारे यहाँ पूरा एक साल निकल जाता है। यानी कि हमारा जीवन निकल कर ऐसे बबल की तरह निकला और फट गया थोड़ी देर में, दैट्स इट। ब्रह्मा जी को इतनी देर के लिए हम दिखते हैं, बुलबुले निकल के खत्म होते जा रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने, ऐसे हम लोग मरते जा रहे हैं। जैसे हमारे सामने वो कीड़े मकोड़े रात में पैदा हुए और मर गए सुबह तक, वैसे ही ब्रह्मा जी के सामने भी यही स्टेटस है हम लोग का, और छोटा कम से कम। लेकिन काल का ये भी है स्टेटस कि जैसे ही आध्यात्मिक जगत में आप एंट्री करोगे तो वो काल रुक जाएगा। बस आध्यात्मिक जगत तक ये घड़ी चलती है, और उसके बाद ये घड़ी रुक जाती है, आध्यात्मिक जगत में कोई घड़ी नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी भी बूढ़े होते हैं और मरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना आप बूढ़े होते हो, ना आप मरते हो, आप हमेशा वैसे ही रहते हो, पूर्ण रूप से, इटरनल, शाश्वत रूप से आप हमेशा वैसे ही रहते हो। कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं, ऐसा ऐसा आपको मिल जाएगा आध्यात्मिक जगत में। तो जन्म मृत्यु जरा आदि, ये चार चीजें नहीं होती आध्यात्मिक जगत में। राइट, यानी कि जन्म नहीं होगा, वहां आप बस पहुंच जाओगे भगवान के पास, भगवान बोलेंगे अरे आ गए तुम, गला लगाएंगे आपको, कब से वेट कर रहा था मैं, दैट्स इट। वहां से आपकी शुरुआत होती है। तो जन्म नहीं होता, मृत्यु, वहां पे मरोगे नहीं, हमेशा भगवान के साथ रहोगे। जरा और व्याधि, जरा मतलब कि बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां, ये चारों चीजें नहीं है वहां पर। ऐसा जीवन जीना चाहोगे ना, तो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल लाइफ में जाना। तो काल का ये इंपॉर्टेंस है, अलग अलग स्पीड से चलता है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है ना, अगर उसको देखे तो हमारे यहाँ 10,000 युग निकल जाते हैं, महायुग निकल जाते हैं।
एक महायुग मतलब चार युगों का कॉम्बिनेशन को महायुग कहते हैं। यानी कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चारों मिलाकर एक क्या बनता है, एक महायुग। और ऐसे हजार महायुग निकल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। राइट। और स्पेशली कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000 साल का केवल कलयुग है। द्वापर युग डबल उसका, त्रेता युग उसका ट्रिपल, सतयुग उसका 4 गुना। तो इस तरह से ये काल में हम ये कुछ डिस्कस करेंगे, करा हमने। और लास्ट पॉइंट कर्म। ठीक है, ये हम चर्चा करके आज का सेशन क्लोज करेंगे। कर्म क्या होता है? तो बलदेव, शिला बलदेव विद्याभूषण, जिनको शिला प्रभुपाद अपना भगवत गीता को डेडिकेट भी करते हैं, भगवत गीता यथारूप को, तो शिला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। जीव जो है इस संसार में आके फंसाई क्यों? आप लोग कैसे भगवान को भूल गए? इस शरीर को ही अपना मानते हैं, शरीर से जुड़े रिश्तों को ही सब अपना मानते हैं, आत्मा को तो भूल ही गए। ये क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि जीव शुद्ध था, भगवान का अंश था, सब कुछ उसको याद था। लेकिन एक ऐसा पल आया, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा पल आया कि वो जैसी तीन गुणों के अंदर, इस प्रकृति के, प्रकृति 3 गुणों से बनती है, तो 3 गुणों के अंदर जैसी प्रकृति के अंदर उसने एंट्री करी, उसने कुछ किया और उसका फल आया। उसने कुछ कर्म किया, कुछ कर्म करते हो तो फल आता है ना, है ना? देखो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को जाके थप्पड़ मारो, फिर पता चल जाएगा, कुछ भी करोगे तो फल आएगा। तो वो कर्म किया, जीव को जैसी कुछ फल आया, उसने बोला अरे वाह, अच्छा था, फिर से करते हैं। बस फंस गया। और तब से अब तक फंसे हुए हो आप। कुछ करते हैं, अरे मजा है, चलो और करते हैं, चलो और करते हैं। बस उस चक्कर में आज तक फंसे हुए। अनंत काल निकल गया, करोड़ों अरबों जन्म निकल गए, अब तक यहीं फंसे हुए हो। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में कभी कभी गधा, घोड़ा, जानवर, कुत्ता, कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली, मगरमच्छ और सांप, क्या क्या नहीं बने होंगे। याद ही नहीं है कुछ, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है ना, पिछले जन्म का हम भूल जाते हैं, है ना? सो दैट्स द पॉइंट। तो कर्म में हम कैसे आए कि कुछ भी करते हैं, और हम कर्म करते नहीं एक्चुअली, आत्मा कभी कर्म नहीं करता, ये प्रकृति के जो शरीर मिला है ये कर्म करता है। तो ये जब कुछ करता है तो आप क्या चाहते हो, आत्मा क्या, आत्मा के आप लोग क्या करते हो, उसका फल को भोगने का प्रयास करते हो। एक्चुअली में हम लोग फल भोगने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम कर्म नहीं करते, हम फल के लिए कर्म करते हैं, और इसीलिए फंसे हुए हैं इस संसार में। तो कोई भी कर्म करते हैं फल के लिए, रिजल्ट के लिए, अगर कुछ भी आप करते हैं, उस रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए कुछ भी करते हैं, और फंसते चले जाते हैं। क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी, हम कर्म करते हैं, हमको रिजल्ट मिलता है। तो ठीक है, एग्जाम देते हैं, एग्जाम आएगा भगवत गीता का 100 मार्क्स का, आपसे हम कहते हैं 93 मार्क्स ला के दिखा देना। एग्जैक्टली 93 ला के दिखा देना। है आपके कंट्रोल में? नहीं है ना? एग्जैक्टली। आपको ना 94 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, ये कितने आएंगे हमको क्या पता। एग्जैक्टली, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये समझते समझते अनजान का जीवन निकल जाता है, और शायद कुछ लोग इस जीवन में समझ ही नहीं पाते कि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। भगवान इसलिए कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल के लिए कार्य नहीं करना। कर्मण्य वा अधिकार, कर्म में आध अधिकार है, यानी कि मेरा धर्म है, ये मुझे करना ही है। राइट, स्टूडेंट हूं तो पढ़ाई करना ही है, दैट्स इट, क्या सोचना उसमें। अगर जॉब कर रहे तो अपना जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे बिजनेस कर, ये कुछ कर्म आपके हैं जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, वो करने ही है आपको, वर्णाश्रम के अनुसार। तो करने हैं आपको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करना है आपने। तो कर्म पे अधिकार होना चाहिए। फल सोच के कि फल मिलेगा तो ही करूंगा, तो गड़बड़ है। इसीलिए आप अपने जॉब को कभी इंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं तो कभी अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर जॉब को एंजॉय करना है तो जाकर सीखिए, सीखने के लिए जॉब करिए। सैलरी नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सीख रहा हूं ना, यही तो करने आया था। सैलरी तो साइड इफेक्ट है, गाय गोबर देती है, गाय को लोग दूध के लिए पालते हैं, गोबर के लिए नहीं। गोबर भी मिलता है, वो भी फायदेमंद है। दैट्स द पॉइंट। तो सैलरी को अपने को डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में, उसको अगर सैलरी को वैसे करेंगे, सॉरी अपने जॉब को सैलरी के लिए नहीं, स्किल डेवलप करने के लिए, या उसको एंजॉय करिए,
तो अब आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सैलरी के लिए करेंगे तो कभी अपने जॉब को एंजॉय नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और वीकेंड पे दो, सैटरडे संडे 2 दिन की भी छुट्टी मिलेगी ना, तब भी आपको लगेगा मंडे को भी छुट्टी हो। क्यों? क्योंकि फल से अटैच्ड होकर व्यक्ति कभी कर्म को एंजॉय नहीं कर सकता। कर्म को एंजॉय भी नहीं करना है, कर्म के चक्र में फंस जाता है और अपने आप को हेतु बनाने की कोशिश करता है, मैं रिजल्ट लेकर आ सकता हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए फंस जाता है। तो वापस कैसे निकलना है? तो कर्म को फल के लिए नहीं करना है या उसका हेतु नहीं बनना है। इस बहुत डिटेल में प्रभु जी बताएंगे आगे चलकर, है ना। और हम शॉर्ट में आपको ये बता रहे हैं कि कर्म के बंधन में फंसिए मत, इससे बाहर निकलिए, तभी जाकर आप अपने जीवन को मुक्त होकर, फ्री होकर, आनंद भरकर खुश हो सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, आनंदमयी बन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं। किसी कर्म के फल से मत बंधिए। कर्म करने हैं सारे अपने जीवन में। भगवत गीता में ऐसा नहीं है कि कहीं जाके साधु बन जाना है। आपको सारे कर्म अपने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, फल को भोगने के लिए नहीं करना है। अगर आप इस लेवल पे आ गए ना, तो कोई भी कर्म करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े ईमानदारी से आप कर्म करेंगे और फिर भी खुश रहेंगे। जैसे कि अर्जुन भगवान के कहने पे इतने लाख करोड़ों लोगों को मार दिया, फिर भी खुश था। क्यों? क्योंकि भगवान खुश थे उसमें। तो भगवान की खुशी के लिए अर्जुन कार्य कर रहा था, फल को भोगने के लिए नहीं, राज्य को भोगने के लिए नहीं कर रहा था। दैट्स द पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर रुकेंगे हम लोग। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए भगवत गीता के बारे में। पहले कि भगवत गीता कैसे पढ़ना है, दूसरा भगवत गीता को कैसे, किसके लिए बनाई गई है, और उसके बाद फिर हम आए भगवत गीता के सब्जेक्ट मैटर्स, 5 सब्जेक्ट मैटर्स, उनको डिस्कस किया। आत्मा के बारे में हमने चर्चा किया और उस पर हमने ये डिटेल डिस्कस किया कि आत्मा हम भले ही थ्योरी में मानते हैं लेकिन आत्मा के स्तर पर आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि प्रश्न ये हो जाता है कि आत्मा क्या करती है, ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आत्मा है, थ्योरी बता दी, ज्ञान आ गया, लेकिन विज्ञान में कन्वर्ट नहीं हो। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरा हमने पढ़ा आज ईश्वर, यानी कि भगवान। ईश्वर 3 रूप में हमने देखे, है ना। कई उदाहरणों से उसको समझने का प्रयास किया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो इस प्रकार से हमने ईश्वर को समझा। तीसरा प्रकृति। प्रकृति यानी कि आत्मा और भगवान के छोड़ के इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी, हमने उसको कैसे समझा? प्रकृति के रूप में समझा, है ना। 8 तत्व हमने डिस्कस किए प्रकृति के बारे में। उसके बाद हमने चौथा पॉइंट काल। काल यानी कि टाइम। तो टाइम हमने देखा रिलेटिविटी कैसे होती है और आध्यात्मिक जगत में कैसे जाके समय रुक जाता है। और वह हम शाश्वत हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट था कर्म। कैसे कर्म को मैनेज करना है अपनी लाइफ में। कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, गुस्सा आना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कर्म को मैनेज करना आप सीख गए तो अपने। राइट? क्योंकि कर्म ही फंसा रहा है, कर्म ही कर्म के बंधन में फंसा रहा है, और इसीलिए आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कर्म योग भगवान बताते हैं समझने के लिए कर्म के एस्पेक्ट्स को और कैसे मुक्त होना है उसके। तो हम उसको डिटेल में समझेंगे जब आप और आगे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, इसलिए मिस मत करिएगा। लाइफ के बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं आज के सेशन में। कुछ समय हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे। आप बोले प्रभु जी कुछ ज़्यादा बोल दिया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो इसलिए वी कैन प्रोबेबली एड हैंड इट ओवर टू प्रभु जी। प्रभु जी कैन टेक अप फर्दर अनाउंसमेंट्स और वट एवर यू। सो Yes. भगवद गीता रूप की जय, जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you. Thank you so much, Prabhuji, for the enlightening session. So, we will be taking your queries. आप सभी लोगों के क्वेश्चंस हम लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. आपने है ना स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें से पहले आर्तो होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, खुश को ढूंढते हैं। तो दूसरे 3 प्रकार के कौन से हैं? वेल, गुड क्वेश्चन। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं जो मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा स्वीकृतो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। तो पहले हैं आर्तो, यानी कि जो पीड़ित हैं, कुछ दुख है, कोई परेशानी है, तो भगवान के पास जाकर मांगते हैं। दूसरा है आर्तो अर्थार्थी, जिनको धन का लाभ चाहिए होता है, भगवान सैलरी बढ़ा दो, या यू नो
बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा दो। तो अर्थार्थी जो धन की आशा में भगवान के पास जाते हैं। और जिज्ञासु, तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब कि जो जानना, अरे ये भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है, पता नहीं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या है, देखते हैं क्या है। जिज्ञासु, जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, तत्व को जानना चाहता है ना। हम्म। अथाथो अथाथो ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, यानी जिसके अंदर ये ब्रह्म की जिज्ञासा आती है वो भगवत गीता की तरफ आता है, भक्तों की तरफ बढ़ता है आगे। तो ये जिज्ञासा जो तत्व है, ऐसा व्यक्ति आता है। और एक है ज्ञानी, जो समझता है, उसको पता है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, और मुझे इनकी भक्ति, इनकी सेवा करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो करने के लिए भगवान के पास आता है। तो ये चौथा प्रकार। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो भगवान कहते हैं इनमें से सबसे ज्यादा मुझे ज्ञानी प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो आया है जाने के लिए नहीं आया। पीड़ित पीड़ा में जो है उसका पीड़ा चली गई तो चला जाएगा। जिज्ञासा का, और पैसा भी मिल गया तो जा सकता है। लेकिन ये ज्ञानी है, सब समझ के आया है कि भाई और कोई जगह है ही नहीं मेरे लिए। इसलिए भगवान को कहते हैं मुझे ज्ञानी बहुत पसंद है। इसलिए भगवत गीता पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, भगवान ऊपरी हो जाओगे। ठीक है। थैंक यू दिया मत जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट संजय पाल प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि गीता किसने लिखी? क्या वो कृष्ण के टाइम पे थे? और ये मैसेज उनको कैसे मिला? और जो गीता लिखी है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट है कि नहीं है? या नहीं है तो फिर किस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को हम बेस मान के आगे उसको हम पढ़ते हैं, फॉलो? ओके। तो भगवत गीता जो बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पहले स्क्रिप्ट के फॉर्म में ज्ञान आगे नहीं जाता था। पहले अ, ये भगवत गीता जो है बेसिकली साउंड वाइब्रेशन है। हम्म। इसको आप संस्कृत में, इंग्लिश फोनेटिक्स में, हिंदी में, उड़िया में, तमिल में, गुजराती में, मराठी, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट से फर्क नहीं पड़ता। बट साउंड वाइब्रेशन एग्जैक्टली वही होना चाहिए। अगर मैंने श्लोक बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली वही होना चाहिए। देन इट विल बी कंसिडर्ड कि हाँ ये स्क्रिप्ट है। तो भगवत गीता एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं है, इट इज अ साउंड वाइब्रेशन। और भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं ये ज्ञान मैं पहली बार तुम्हें नहीं दे रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त अर्जुन। भगवान कहते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवास्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। एक मिनट दीजिए मुझे सवाल। सॉरी फॉर द ब्रेक। सो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैंने तुम्हें ये ज्ञान भगवत गीता का पहली बार नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इमं विवस्वते, विवस्वान को बताया। विवस्वते योगम यानी विवस्वान को बताया। विवस्वान कौन? हमारे सूर्यदेव, राइट। जो सूर्यदेव, हमारे सूर्यदेव, सूर्यदेव उनका पोजीशन का नाम है, डेजिग्नेशन का नाम है। उनका एक्चुअली नाम जो है विवस्वान है ना। जैसे हमारे इंद्र हैं, इंद्र नाम नहीं है, इंद्र भी डेजिग्नेशन है, राइट। तो इंद्र का नाम जो है हमारे पुरंदर है। इस प्रकार से तो ये डेजिग्नेशन है। तो वैसे ही सूर्य देव को भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था। और फिर विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया। जो पहले मनुष्य थे उनको मनु को दिया। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। मनु ने किसको दिया? राजा इक्ष्वाकु को, है ना।
तो जो सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु थे उनको दिया। और इस तरह से सूर्यवंश की परंपरा में धीरे धीरे ये ज्ञान आगे बढ़ा। भगवान राम आए उस परंपरा में, उनको भगवत गीता का ज्ञान मिला। भगवान राम को भगवत गीता का ज्ञान मिला। और ये कैसे ज्ञान चल रहा था? कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये साउंड वाइब्रेशन है। तो मुझे जब भी, अब मैंने सूर्यदेव को दिया, फिर ये परंपरा में आ रहा था, फिर भगवान कहते हैं कि ये परंपरा टूट गई, इसलिए मुझे दोबारा आके अर्जुन तुम्हें बताना पड़ रहा है ये ज्ञान। तो भगवान आके बता के चले जाते हैं, फिर ये परंपरा में चलता है। लेकिन कलयुग में ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में, जैसा आपने कहा, स्क्रिप्ट के फॉर्म में चलता है। तो वेद व्यास जी ने पहले लिखा था, और उस स्क्रिप्ट को उन्होंने लिखने के बाद वो आगे बढ़ता चला गया। राइट। और वो स्क्रिप्ट, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ी, भाषाएं इवॉल्व हुई। देवनागरी स्क्रिप्ट पहले, ओरिजिनली देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। तो ये स्क्रिप्ट्स आगे बढ़ती गई, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड वाइब्रेशन। किस भाषा में लिखते हैं वो स्क्रिप्ट मैटर नहीं करती, साउंड वाइब्रेशन एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा साउंड वाइब्रेशन आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे संस्कृत भाषा जब सीखते हैं ना, तो उसमें साउंड वाइब्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ताकि सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। तो इसीलिए ये इस तरह से ये आगे बढ़ता रहा। तो जैसे जैसे भाषाएं इवॉल्व हुई, आज की डेट में जो हमारे पास है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। लेकिन हर भाषा में, इंडिया के कोने में हर भाषा में, हाँ, ये हर स्क्रिप्ट में ये भगवत गीता अवेलेबल है। और जो दो स्क्रिप्ट वाले लोग भी बोलेंगे ना, साउंड वाइब्रेशन आपको सेम आएगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ भगवत गीता। तो मोर इंपॉर्टेंट इज साउंड वाइब्रेशन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू प्रभु, राइट? थैंक यू संजय पाल प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट मान्या सिंगल माता जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, एक बार आपको अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट नहीं हुआ है। यस यस, नाउ यू कैन। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, तो आपने बोला था कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते वो कैसे आत्मा से जुड़े रहते हैं? हम्म। देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक घर में है ना, मम्मी पापा के साथ जैसे दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा है ना, मम्मी पापा की हमेशा बात सुनता है, और दूसरा है ना, नहीं सुनता, बहुत शैतान होता है। ऐसा कभी आपकी क्लास में कुछ शैतान बच्चे होंगे, मम्मी पापा की बात ही नहीं सुनता। तो एक बच्चा मम्मी पापा को बहुत मानता है, एक बच्चा नहीं मानता। लेकिन मम्मी पापा जो है ना, इतने दयालु होते हैं, और इतने यू नो कि जो मानता है मम्मी पापा को, जो नहीं मानता, दोनों को मम्मी पापा प्रेम करते हैं ना, बराबर प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो शैतानी करता है उसको पनिशमेंट भी ज्यादा मिलती है। राइट। तो ऐसे ही जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, भगवान फिर भी उनके पिता हैं। अहम बीज प्रद पिता, ऐसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो भगवान सभी के पिता हैं, है ना। माता पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पिता भी हूँ, माता भी हूँ, गार्जियन, धाता भी हूँ। और इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो मैं तो सब कुछ हूँ तुम्हारा, तो मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। तो इसीलिए भगवान दोनों ही बच्चों को, जो भगवान को माने या ना माने, लेकिन फिर भी फैक्ट तो यही है ना कि वो भगवान के अंश है। राइट। सो दैट्स द पॉइंट। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट मोहित रावत प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस प्रभु। यस। प्रभु जी, मेरा बेसिक से सवाल ये है कि आत्मा करती क्या है, जैसे मतलब वो मुझे समझने में वहां पे आत्मा को क्या करना चाहिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटक जाती है, तो वो आप तो बता दीजिए। राइट मोहित प्रभु, थैंक यू सो मच। एज आई हर्ड, आपने पूछा आत्मा करती क्या है। सो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो पूछे। वाई, तो मैं आत्मा हूं तो फिर करूंगा क्या? अगर आप सब क्लास सुन के चले गए, आप बोले मैं आत्मा हूँ, आत्मा में होता हूँ, फिर घर जाकर वही सब शुरू कर दिया जो आप करते आते हैं डेली, तो फिर फायदा क्या हुआ? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि मैं आत्मा हूं तो मैं करूँ क्या। सो आत्मा एक ही काम करती है, डिजायर करती है। हम्म, तो आत्मा जो है वो भगवान से प्रेम करती है। और
एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या? प्रेम करती है, उसके बाद क्या? अगर प्रेम है ना किसी से, जैसे हमने कहा प्रेम वन साइडेड होता है, मतलब प्रेम करते तो उसके लिए फिर है ना उसको पता भी ना चले, लेकिन आप उसको सर्व करते रहेंगे, है ना। इस संसार में ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं। ट्रूली कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है। क्या? कि अगर कृष्ण से प्रेम करते तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। कृष्ण को पता हो ना हो, कृष्ण ध्यान दे ना दे, कृष्ण को सर्व हो जाना चाहिए, कृष्ण की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, है ना। ऐसा प्रेम, राइट। प्योर लव, दैट्स प्योर लव। तो वो आत्मा करती है, इसीलिए पूर्ण आनंद में रहती है। अपने भोग करने से कभी किसी ने लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में कभी किसी ने एंजॉय नहीं किया। जिसने एंजॉय किया है ना, दे के ही किया है, लेके कभी किसी ने एंजॉय नहीं किया। तो कृष्ण भी देते हैं और भक्त भी देता है, एक दूसरे को दे के खुश होते हैं। और इसलिए कभी कभी लड़ाई हो जाती है आपस में, कि देना चाहते हैं दोनों एक दूसरे को। सो ये प्रेम है। तो ये जब प्रेम करती है आत्मा और कुछ नहीं करती, उसका एक्चुअली इन काम के प्रेम। लेकिन क्योंकि प्रेम करती है, वो प्रेम रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई एक्शन होना चाहिए। अब आत्मा कुछ एक्शन नहीं करती, कभी एक्शन नहीं कर सकती। एक्शन करने के लिए उसको एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर वानर का शरीर मिला हो तो वो हनुमान जी बन जाती है और भगवान राम की सेवा में लग जाती है ना। और अगर उसको वल्चर वाला, बर्ड का शरीर मिल गया है तो गरुड़ जी बन जाती है और उनकी सेवा में लग जाती है। और अगर मनुष्य का जीवन मिल गया तो भगवान के विग्रह की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाती है। मतलब उसको जो शरीर मिला उसको माध्यम बनाती है अपने प्रेम को भगवान को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई शरीर मिल जाए उसको, लेकिन अपने प्रेम को भगवान को एक्सप्रेस करने के लिए वो बहाने ढूंढती है। लेकिन ये ट्रू लव होना चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए। भगवान बदले में मुझे धनम जन्म सब कुछ, सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का, ये तो बिजनेस हो गया। ये बिजनेस हो गया, ये भक्ति नहीं है। बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो फिर मतलब मजा नहीं आया, राइट। तो आत्मा बस इतना ही करती है, तब वो खुश रह सकती है और सदा के लिए आनंद है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू मोहित रावत प्रभु। अ, अमित साय प्रभु, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु। जी, मेरा सवाल यह है कि आत्मा की पहचान कैसे करें? हम कैसे समझे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या आत्मा कौन हमें बोल रहा है या क्या निर्देश दे रहा है? आत्मा की पहचान कैसे करें? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी का। आत्मा की पहचान कैसे करें? वैसे तो आपको आगे के सेशंस में प्रभु जी और डिटेल में बताने वाले हैं, परंतु अगर शॉर्ट में कहें आत्मा की पहचान कैसे करें, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो केवल भगवान के प्रेम करके उनकी सेवा करना चाहती है। बस वही आत्मा है। क्यों? क्योंकि शरीर ऐसा नहीं कर सकता, मन ऐसा नहीं कर सकता, बुद्धि भी ऐसा नहीं कर सकती, आपका अहंकार जो मिथ्या अहंकार है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल आत्मा ही ऐसा कर सकती है। और मन को भी अगर बोलो ना भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ी देर मन बोले बस 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 ज्यादा हो गया, सर फट जाएगा बस। लेकिन आत्मा से अगर यही करने को बोलेंगे तो वो लगी रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं, उसको रोकना पड़ेगा तब भी नहीं रुकेगी। ये है आत्मा की पहचान। शॉर्ट में बोल दिया मैंने, डिटेल में भी प्रभु जी अगली क्लास में और बताएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। थैंक यू अमित साय प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। प्रभु जी और क्वेश्चंस ले सकते हैं, मतलब आपके टाइम के हिसाब से, कैसे इट्स ऑलरेडी 9:35, तो आप जैसा चलो सजेस्ट कुछ करें। क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेट्स सी। ओके। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि जो ऑलरेडी इस्कॉन से कनेक्टेड हैं वो डिवोटीज से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने हैंड को लोअर डाउन करिए, सो दैट जो न्यू डिवोटीज हैं हम उनके क्वेश्चंस ले पाए आज के सेशन में। तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में उन्होंने अटेंड किया हुआ है, तो आप प्लीज अपने हैंड रेज
लोअर डाउन करते हैं, सो दैट जो नए डिवोटीज हैं हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है। सो अंशुल टी प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आई गेस अपने अंशुल प्रभु, और अगर पॉसिबल है तो अपने वीडियो को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस अंशुल हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मेरा फर्स्ट सेशन है और आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्सफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा सेशन आज दिया है। और इट्स रियली ए ग्रेट इंफॉर्मेशन जो हमें लाइफ में एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं कि भगवत गीता को पढ़ना चाहिए बट पढ़ नहीं पाते, टाइम काफी ज्यादा लगता है। बट इन ए शॉर्ट बहुत अच्छा सेशन रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी आई विल गेट द आंसर लेटर ऑन, अभी और जो 2-3 सेशन रहेंगे, बट रिलेटेड टू कर्म, जिसमें मुझे ये जानना है कि हम लोग को शुरू से ये बताया जाता है कि कर्म प्रधान होता है। ईश्वर ने आत्मा, मतलब हम लोग आते हैं तो ईश्वर की मर्जी से हम लोग शरीर ग्रहण करते हैं और उसके बाद कर्म में लग जाते हैं। बट यहाँ पर एक एक मिथ्या मेरे को परेशान करती है कि अगर हम अपने कर्म करना बंद कर दें तो हमें खुशी नहीं मिलती है। जैसे खुशी से स्टार्ट किया था कि आप कर्म करोगे तो तभी आपको खुशी मिलेगी। और दूसरा सेकंड, मतलब ये मिथ्या है कि क्योंकि हमें जितना हम कर्म करेंगे और उतना हम, अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है तो हम परेशान होंगे और फिर हमें भगवान से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ज्यादा। मतलब कर्म में अगर हम कर्म छोड़ के भक्ति करें तो हम भगवान से कनेक्ट होंगे। बट कर्म प्रधान है तो इसे कैसे मैनेज करें? मतलब आई आई गॉट के मतलब कि मेरा वेरी प्रॉपरली आंसरेबल हो जाए कि मैं जो। ओके ब्रो, सो भक्ति के पर्सपेक्टिव से अगर इसका आंसर हो, देयर कैन बी सेवरल वेज इन विच कैन बी आंसर्ड, बट भक्ति के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हम जो स्टार्टिंग में भक्ति करते हैं उसमें कर्म प्रधान, जैसे कि अष्टांग योग होता है, उसमें 8 अंग होते हैं, 8 लेवल्स। तो पहले 4 अंग होते हैं, उसमें कर्म प्रधान होता है। कर्म बिकम्स द मीडियम टू प्योरिफाई आवर सेल्स। कर्म माध्यम बनता है अपने शुद्धिकरण का। लेकिन अगले 4 जो लेवल्स हैं वो एडवांस्ड स्टेट्स हैं, जहां की कर्म को छोड़कर व्यक्ति एडवांस करता है अपना, कर्म के आगे जाकर एडवांस करता है। तो स्टार्टिंग का जो लेवल है उसमें कर्म प्रधान होता है, और यम नियम क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं वो कर्म के आधार पर हमें सिखाई जाती हैं। सो प्रिलिमिनरी लेवल में कर्म ही प्रधान है, उसको कितना अच्छे से करना, और द आर्ट ऑफ वर्क नीड्स टू बी अंडरस्टूड रादर देन एस्केपिंग वर्क. So art of work needs to be understood in the preliminary stage until one is really qualified enough and is instructed by his guru कि अब you can proceed further. But until then a person must do karma and learn the art of doing karma and keep refining that karma in a way. मतलब वर्ण आश्रम में रहते हुए कर्म करें और उसके बाद भक्ति में आके भक्तिमय कर्म करें, बट कर्म करें, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन कर्म कैसे करना है उसको गाइडेंस में करना इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो सही गाइडेंस में उसको करें, राइट। तो आरूढ़ और अब अलग स्टेट्स हैं। तो अभी हम इनिशियली कर्म को ही माध्यम बना के आगे बढ़ते हैं, और फिर एक लेवल के बाद बताया जाता है कि हाँ आप इससे आगे भी बढ़ गए हो, तो फिर वो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए किसी कर्म को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करते तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से डायरेक्ट, आत्मा और परमात्मा आपस में अपने रिलेशन को निभा रहे हैं। वो जो आपस में निभा रहे हैं वो बॉडी के रूप में, कर्म के रूप में दिखता है, बट दैट हार्डली मैटर्स. ओके प्रोजीत, शॉर्ट में बोलें तो इतना ही. कुछ सेंस बन रहा है आपको? प्रभु डिटेल में बताने वाले नो डाउट, बट शॉर्ट में सेंस बन रहा हो तो. थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू अंशुल प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। और डेफिनेटली जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि अपकमिंग सेशंस में ये क्लैरिटी और आएगी। टुडे वाज द फर्स्ट session, so definitely please stay tuned for the next 4 sessions. You will get a lot of clarity on karma and everything, right?
नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष त्रिपाठी प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। होप आई एम ऑडिबल। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सो आपने बोला कि कर्म नहीं, मतलब कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। तो जब हम कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, आई एम श्योर हम सभी इसी पर्पस के लिए यहाँ पर हैं, तो क्या हम इस फल की इच्छा कर सकते हैं कि कृष्ण हमें मिलें, या वो भी फल की इच्छा हम ना करें? मतलब ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होएगा, वो कहते हैं ना कैरेट होनी चाहिए, तो आप जो है उसको चेज करोगे। तो क्या यहाँ पे ये मतलब ठीक है कि कृष्ण का एटलीस्ट इतना हम करें कि कृष्ण हमें मिल जाएंगे, ये फल की इच्छा हम राइट। कर सकते हैं या नहीं? यस प्रभु। Yes, sir. ये ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी है। इनिशियली भक्तों इनिशियली को भक्तों को कृष्ण से कृष्ण से मिलने, उनके मिलने, धाम जाने, उनके साथ एंजॉय करने का लालच दिया जाता है। ये लालच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को बताया जाता है जो कि कर्म के फल से अटैच्ड है, तो उसको अच्छा फल दिखाना पड़ता है, और डेफिनेटली वो फल अच्छा ही है। तो वो दिखाने के लिए कैरेट दिखानी पड़ती है। बट पता है, बच्चों को कैरेट दिखानी पड़ती है। बच्चों को बेटा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तो साइकिल देंगे, तो दिखाना पड़ता है। लेकिन एक लेवल के बाद साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको बोलना है करियर बनाना है तो ये एग्जाम निकालना पड़ेगा मुझे। जब वो ये समझ लेता है तो वो खुद करता है, फिर उसको कैरेट नहीं चाहिए होती। तो दोनों दोनों लेवल है। जैसे फर्स्ट लेवल पे देना, कैरेट दे सकते, कोई प्रॉब्लम, कैरेट देने से आगे बढ़ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक लेवल बाद आपको दिखेगा कि अब कैरेट की जरूरत नहीं भाई, दे दिया, अब दिल दे दिया है कृष्ण को, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान की शरण एकम, केवल कृष्ण और नथिंग एल्स, कृष्ण की शरण ले चुके, अब भाई अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद को देखिए, कि शिला प्रभुपाद ने जो एनविजन किया, भगवान को पूरा करना पड़ गया। शिला प्रभुपाद एक दिन न्यूयॉर्क में एक बेंच पर बैठे थे, एक पार्क के अंदर, और शिला प्रभुपाद के बगल में एक अमेरिकन बैठा था। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, देर आर सो मेनी टेम्पल्स, देर आर सो मेनी डिवोटीज, देर ऑल आर सर्विंग द लॉर्डशिप्स। तो व्यक्ति बोलता है, hey स्वामी जी, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट? देयर इज नो टेम्पल, नो डिवोटीज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? श्री कृष्णा, तो जी शिला प्रभुपाद कहते हैं, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम दैट डे। इस समय का अंतर है, कृष्ण पूरा करे। और आज देखिए पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा मंदिर हैं शिला प्रभुपाद आ, को सर्व करते करते, और 800 से ज्यादा मंदिर भगवान की सेवा में। हर मंदिर डॉट अपने टाइम पे, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती स्टार्ट होगी तो होगी परफेक्टली। अपने आज लेट सो रहा, ये किया वो किया, कोई मैटर नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, दैट्स इट। वो कर रहे हैं अपना। तो अब कुछ लोग उस लेवल से ऊपर निकल गए हैं, तो वो अब बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद ने ये कहा था, अब इसको पूरा करना है। एक शिला प्रभुपाद ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपना लाइफ एंड सोल लगा दिया। अब वो लोग उस लेवल से ऊपर पहुंच गए, उनको कैरेट नहीं चाहिए। वो कैरेट दे सकते, लोगों को दिखा सकते, उनको कैरेट नहीं चाहिए। तो दोनों लेवल से, जस्ट एज आई हैव रियलाइज्ड। बट यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन ओवर अगेन इन द अपकमिंग सेशंस, प्रभु कैन आंसर इट मोर। थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक यू आशुतोष त्रिपाठी प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सोनिया गुप्ता माता जी, प्लीज आप अपना आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। Hare Krishna प्रभु जी, दिस इज माय फर्स्ट सेशन एंड आई रियली एंजॉयड इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने आत्मा और भगवान के बारे में बताया, और फिर आपने बताया कि प्रकृति, एक्सेप्ट फॉर आत्मा एंड भगवान एवरीथिंग इज प्रकृति। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्रकृति इन आवर लाइव्स? प्रकृति इज एक्चुअली अ मीडियम। जैसा हमने कहा, आत्मा भगवान की सर्व करने के लिए उसको मीडियम चाहिए होता है। कोई भी जी। शरीर है, शरीर तो प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार ये भी प्रकृति है, परंतु उसको मीडियम चाहिए, प्रकृति वो मीडियम बन जाती है। इफ वी सी प्रकृति इन राइट पर्सपेक्टिव, प्रकृति वो, और प्रकृति को बहुत खुशी होती है कि वो माध्यम बन रही है भगवान की सेवा की, क्योंकि वो भगवान प्रकृति इस संसार में भद्रा के रूप में, और उस संसार में सुभद्रा के रूप में। प्रकृति आध्यात्मिक भी हो सकती है और प्रकृति भौतिक भी हो सकती है, दोनों भगवान की सेवा में लगी है। और उसको जब हम और लगाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो माया देवी एक्चुअली
माया देवी ने ये पूरा जेल बनाया है। इस जेल के बाहर, इस भौतिक संसार के जेल के बाहर हमको जाने का परमिशन नहीं है ना। तो यंत्र मूरा, यू नो, ये ऐसा एक माध्यम बनाया है माया देवी ने कि इसमें हम फंसे रहें और अपना लगे रहें, खटपिट खटपिट करते रहे, तीन गुणों के बीच में बंधे हुए। बट जब हम भगवान की सेवा में प्रेम से लगते हैं और इतने प्रेम से तल्लीन होके लगते हैं कि माया देवी हमारे टेस्ट लेती है, परीक्षा लेती है, फर्क नहीं पड़ता, तो माया देवी छोड़ देती है। तो यार ये मेरे लेवल का नहीं है, ये कृष्ण ही संभालेंगे इसको। फिर माया देवी इसको छोड़ती हैं। वो फिर कृष्ण की, तो जब आध्यात्मिक संसार में जाता है कि आत्मा अनंत है और शरीर की सीमा है, लेकिन तो आत्मा अनंत सेवाएं कर सकती है, लेकिन शरीर की सीमाएं, सोना भी पड़ता है, ये भी अपना जॉब भी करना पड़ता है, फिर सेवा करते हैं, तो शरीर की सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन है। उसके बाद शरीर भी काम नहीं करता, एक एज के बाद तो वो और काम नहीं करता। तो इस भौतिक संसार में लिमिटेशंस ज्यादा हैं, लेकिन जब आध्यात्म, जो व्यक्ति बोलता है कृष्ण की सेवा में मजा है, और सेवा करनी है और सेवा करनी है, एक ऐसा लेवल आता है तो माया देवी कहती है यार इसके ऊपर तो मैं इसको सेवा ही नहीं दे सकती। इससे आगे तो इसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक जगत में जाके 24/7 सेवा करेगा आप ये। तब फिर तो माया देवी ओनली बिकम्स, यहाँ चाहे इस संसार में हो चाहे आध्यात्मिक संसार में हो, वो प्रकृति के रूप में केवल माध्यम बनना चाहती हैं। और जब हम वो माध्यम को सेवा में लगाते हैं, देन वो हमारी प्रगति के लिए यू नो वो हमें आगे बढ़ाती हैं। राइट। तो ये एक्चुअल माया देवी का रोल है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में भोग करना चाहता है, माया देवी उसको बोलती है ले भाई तू इधर ही भोग कर ले, तू भगवान के लायक वैसे भी नहीं है, भोग कर तू, यहाँ पे तू भोग कर। तो वो भोग करता रहता है, जीव अनंत काल तक भोग करता रहे, अनंत जन्मों तक भोग करता रहता है। और वही क्या चार प्रकार की चीज है, जन्म मृत्यु, सॉरी जन्म मृत्यु बोल रहा हूँ, आहार निद्रा भय मैथुन। ठीक है, खाना पीना सोना, भय, और फिर रिप्रोडक्शन करना, बस सेक्सुअल लाइफ, बस यही भोग करेगा वो। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है। जानवर भी यही कर रहे हैं, इंसान भी अगर यही करे तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए माया देवी जो देखती है, वो जो आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा है, उसको 84 लाख योनियों में घुमाती हैं। और जो कृष्ण की सेवा में लग गया है, फिर उसको कृष्ण सेवा में आगे बढ़ाती है। दैट्स हर रोल, है ना। दैट्स प्रकृति। हरे कृष्ण।